चलिए देखिए, रीजनिंग में एक घड़ी का ये जो टॉपिक है, अच्छा इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। इस टॉपिक में, इस घड़ी के टॉपिक में अगर देखा जाए तो कई सेक्शंस होते हैं। पहला तो जो आपका सेक्शन आता है वह कह लेता है कि एंगल फाइंड करो, कोण ज्ञात करिए। आपसे कोण पूछ लेगा, समय दिया रहेगा, जो हैंड होंगे, मिनट हैंड, सेकंड हैंड, आवर हैंड, इन तीनों के बारे में पूछ लेगा कितना एंगल बना रहे हैं, कितना कोण बना रहे हैं। पहला चीज़ तो ये पूछते हैं। दूसरा पूछते हैं कि कब ये समकोण बनाएंगे, कब ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, अपोजिट होंगे, मतलब 180 का बनाएंगे, कब या कोई एंगल दे देंगे उसमें बनाएंगे। मतलब ये टाइम पूछ लेते हैं, एंगल देकर टाइम पूछेंगे कब, जब एंगल गिवन होगा। एंगल क्या होता है? गिवन होता है। एंगल मतलब कोण। जैसे आपसे कह दिया जाए 3 से 4 बजे के बीच कब 60 अंश का कोण बनाएगा, तो पहले हमें समझना पड़ेगा 60 बनेगा कब, तो ये देखना है। अभी उसके बारे में बात करेंगे हम लोग कैसे होगा। तीसरा होता है, ये जो तीसरा इसका टॉपिक पूछा जाता है वो पूछा जाता है स्लो या फास्ट पे। कहेंगे भैया कब घड़ी स्लो हो जाएगी, कब फास्ट हो जाएगी। और एक चौथा जो टॉपिक होता है ये इंक्वायरी से रिलेटेड होता है। जैसे पूछताछ क्लर्क होते हैं, इंक्वायरी करते हैं। जैसे आप बस अड्डे पे जाते हैं या रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, पूछते हैं भैया ट्रेन कब जा रही, वो बोलता है भैया एक ट्रेन 10 मिनट पहले चली गई, अगली ट्रेन 1 घंटे बाद आएगी। तो पूछा जाता कि इंक्वायरी कब किया था, वह टाइम पूछ लेता है। ये 4 टॉपिक ही हमारा पूरा घड़ी को समेटे हुए है। जो कैलेंडर क्लॉक का हमारा क्वेश्चन है, जो हमारे वनडे एग्जाम्स में आते हैं, इन्हीं 4 टॉपिक पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर ये 4 टॉपिक हम सीख जाएं तो मुझे लगता है ये घड़ी सीख जाएंगे भाई। अगर ये 4 टॉपिक हमें याद हो जाए तो हम सब कुछ याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको एक थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। मैं इसको हटा रहा हूँ, अभी एक एक टॉपिक को बात करूँगा। देखिए घड़ी में कुछ चीज़ें तो फिक्स होती हैं। जैसे अगर हम घड़ी की बात करें, ये कौन सा घड़ी बन रहा है, नहीं सही है, ठीक है। ऐसे ही कुछ दीवार घड़ी होती है। आपने देखा होगा घड़ी में यहां पर 12 लिखा होता है, इसके नीचे क्या होता है 6, इसके सामने यहाँ 3 होता है, यहाँ क्या होता है 9। यहाँ पे नंबरिंग्स होते हैं, देखिए ध्यान से, ये 1 2 4 5 7 8 10 11, यही तो दिया जाता है। अब अगर घड़ी में आप ध्यान दिए हो तो आपके पास 3 प्रकार के सुई होते हैं। एक सुई ऐसा होता है, एक सुई बड़ा होता है कुछ इस तरह, और एक सुई ऐसे पतला सा होता है। सही है कि नहीं? ये 3 प्रकार के हमारे पास हैंड होता है। जो सुई होता है उसको हमारे क्वेश्चन में हैंड लिखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, हैंड का मतलब यहाँ क्या दिया जाएगा, सुई से रिलेट करेगा। सुई जब भी कहेगा कि घड़ी की सुई है तो मतलब घड़ी का हैंड है, ठीक है। ये आपका होता है घंटे वाली सुई है, आर हैंड, इसको क्या पढ़ेंगे, आर हैंड। ये क्या है, मिनट वाली सुई या मिनट हैंड। और ये क्या है, सेकंड वाली सुई या सेकंड हैंड। सही है। तो 3 प्रकार के सुई होते हैं। उसमें कौन होता है, एक आर हैंड होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे आर हैंड। एक एमएच होता है, इसको हम बोलेंगे मिनट हैंड। और एक एसएच होता है, इसको हम बोलेंगे सेकंड हैंड। ध्यान दीजिएगा, ये 3 प्रकार के हमारे पास सुई होते हैं, एमएच, एसएच और एचएच, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है और ये सेकंड वाली सुई। अब आप एक चीज़ बताइए, अगर ये घड़ी है तो एक चक्कर पूरा कोई भी बंदा अगर अपने शरीर को पूरी तरह से रोटेट कर देता है तो कितना एंगल बनाता है, 360।
अगर मैं अपने पोजीशन पर रोटेट कर दूं तो मैं कितना एंगल बनाऊंगा 360। जो पूरा रोटेट कर रहा हूं तो कितना बनाऊंगा 360। इसका मतलब अगर घड़ी मूव करती है और एक बार मूव करती है टोटल, तो यह होता है, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। इसको क्या बोला जाता है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में जो एंगल क्रिएट होता है, जो कोण बनता है, वह कितना बनता है? हमेशा 360। किसी के भी टाइम पीरियड में कितना कोण बनेगा? 360। अब सुई 3 है तो तीनों के अलग अलग टाइम पीरियड होंगे। अच्छा ठीक है, देखते हैं यहां पे। जैसे अगर हम कहें आर हैंड, बताओ कितनी देर में एक चक्कर पूरा ये लगाएगा? ये पूरा चलते हुए 12 घंटे चलेगा। 12 घंटे में एक चक्कर लगाएगा कि नहीं? इसका मतलब आर हैंड का टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड का मतलब आवर्तकाल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? आवर्तकाल। और अपने आवर्तकाल में कितना एंगल बनाता है? हमेशा 360। ये दिमाग में रहना चाहिए। मतलब टाइम पीरियड हमारा बात हुआ, तो घंटे वाली सुई कितने घंटे में घूमती है? 12 घंटे में। 12 घंटे में कितना घूमेगी? 360 एंगल बनाएगी। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 360/12 कर सकते हैं कि नहीं? ये कितना आएगा? 30 आएगा कि नहीं? 1 घंटे में कितना घूम रही है? 30 अंश घूम रही है। 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो 60 मिनट में 30 अंश का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी भाई? 30/60 कर देंगे तो 1/2 अंश का कोण बनाएगी। तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना अंश का कोण बनाती है? 1/2 अंश। ये पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना अंश का कोण बनाएगी? 1/2। मतलब आर हैंड जो है, एच जो है, 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? हमारा 1/2, हाफ डिग्री। ठीक है। दूसरा जो आता है वो आता है, इसको मैं बीच में रफ कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो इसको मैं रफ करता हूं, थोड़ा सा समझिए। अब आप बताइए, घंटे वाली सुई तो हो गया। घंटे वाली सुई अपने टाइम पीरियड में 1 मिनट में कितना अंश का कोण बनाएगी? कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 3/2, 1/2 बनाएगा। अब हम मिनट हैंड की बात करते हैं। मिनट हैंड, बताओ मिनट वाली सुई अगर मैं छोटा सा घड़ी बनाऊं तो यहां पे बताओ मिनट वाली जो सुई है, ये मिनट वाली सुई है, पूरा घूमेगा तो कितना कोण बनाएगा? और घूमेगा तो कितना मिनट लगेगा? 60 मिनट। मिनट वाली सुई, इसका टाइम पीरियड कितना हो गया? 60 मिनट। 60 मिनट में कितना कोण बनाएगी? तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 360/60 कर देंगे कि नहीं? ये कैंसिल आउट करेंगे, 6 डिग्री आएगा कि नहीं? मतलब 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना डिग्री बनाती है? 2 पॉइंट हो गया। सही है ना? अब आता तीसरा पॉइंट हमारा होता है सेकंड हैंड। ध्यान दीजिएगा सेकंड हैंड के। सेकंड हैंड के बारे में बताओ। 60 सेकंड लेगा, या इसका आवर्तकाल कितना होगा? 60 सेकंड। सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल, ये ध्यान रखेंगे, सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में कितना कोण बनाएगी? तो 1 सेकंड में कितना अंश का कोण बनाएगी? 360/60 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 डिग्री आएगा कि नहीं? तो सेकंड वाली सुई अपने आवर्तकाल में 360 बनाती है, 1 सेकंड में कितना बनाती है? 6 डिग्री। ये 3 पॉइंट आपको याद करना है और इसी से पूरा क्लॉक लग जाएगा। पहला पॉइंट, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी? आधा अंश। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना अंश कोण बनाएगी? 6 अंश। और सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितना अंश कोण बनाएगी? 6। ये समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? इसको आप लिख लीजिए। ठीक है। दूसरा चीज ये समझ में आ गया ना? ठीक है। दूसरा चीज देखिए, अब हमें याद हो गया 3 पॉइंट। क्या क्या याद हुआ? मैं एक कॉलम बनाता हूं, उसको याद करिए। यहां पे घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाएगी? आधा डिग्री। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाएगी? 6 डिग्री। और सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितना बनाएगी? 6 डिग्री। ये 3 पॉइंट आपको याद करना। सही है। यहां तक तो फिक्स हो गया। अब अगर 1 मिनट में हमें इससे कोई सवाल नहीं पूछा जाता, सेकंड वाले से सवाल नहीं पूछा जाता, तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको भूल जाएंगे। याद रखेंगे लेकिन हमारे एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। ठीक है।
तो हमारे पास 2 पॉइंट हुए क्या कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा अंश का कोण बनाती है। ये हमारे पास पॉइंट हो गए, ठीक है। अब बात ये आया, अब हेडिंग आप डाल सकते हैं, लिखे कोण ज्ञात करना, 2 सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना। एंगल से जो क्वेश्चन आएगा वो उसकी बात करेंगे, एंगल से। चलिए देखिए, कोण किसके किसके बीच में होगा, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, सेकंड से कोई मतलब नहीं। अब जैसे जब हम क्लॉक बनाएंगे, अगर कहेगा कि भाई मान लीजिए, सपोज करिए, क्वेश्चन का मैं क्वेश्चन से ही मेथड बताऊंगा, ठीक है, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, किसी भी फॉर्मूले को हम लोग याद नहीं करेंगे, सब घड़ी देखना तो आता है ना, घड़ी हमें देख लेते हैं ना कितना बज रहा है, कितना मिनट हो रहा है, ठीक है, बहुत है। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, 2:20 2:20 पर दोनों सुई के बीच कोण ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए इधर, यह क्वेश्चन है 2:20। पहला काम आपका क्या है, मैं उसको आपको समझा रहा हूं, आप समझिए इसको। यहां से हम मेथड भी सीखेंगे। 2:20 हो रहा है, तो एक चीज बताओ, घंटे वाली सुई किस पे रहेगी, 2 पे। चलो घंटे वाली सुई छोटी बना लिया, 2 पे रहेगी, 2 से नीचे रहेगी, लेकिन अभी हम मान के चलेंगे कहां है, 2 पे। मिनट वाली सुई कहां आई होगी, 20 का मतलब क्या हुआ, 4। देखिए पहला काम आपका है ये घड़ी बनाना। 2:20 का मतलब एक सुई घंटे पे रहेगी 2 पे, और एक, अब आपको क्या निकालना, डिफरेंस, कितना खाना का डिफरेंस है, कितना ये सेक्शन डिवाइड है, 2। एक सेक्शन में कितना मिनट होता है, 5, तो 2 सेक्शन में कितने मिनट हुए, 10 मिनट। आपका पहला स्टेप है मिनट, समय निकालना, टाइम फाइंड करना, टाइम फाइंड करना, ठीक है। बताओ दोनों के बीच में कितना मिनट है, 10 मिनट। 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना बनाती है, 6 अंश, तो किससे गुणा करेंगे, 6 से, तो कितना हो गया, 60। पहला स्टेप समझ में आया। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों के बीच में समय ज्ञात करेंगे। जिसको नहीं समझ में लिखते चले। सबसे पहले दोनों सुई के बीच में समय ज्ञात करेंगे। समय ज्ञात करा तो कितना मिनट आया, 10। जो मिनट मिलेगा उसमें किससे गुणा करेंगे, 6 से। अब दूसरा बताओ, ये जो गिवन मिनट है, जो दिया हुआ मिनट है, वो कितना है, 20। ये घंटे वाली सुई जाएगी आगे, तो इसमें 1 घंटे में कितना होता है, आधा अंश। 1 मिनट में कितना, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना अंश बनाती है, आधा। आधा मतलब 2 से डिवाइड करना है, तो कितना हो गया, 10। पक्का। अब आपको क्या करना है, यहां पे याद रखना है कि यदि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार करे, देखो पार कर रही है कि नहीं, 2 के बाद 4 पे आएगा ना, मतलब 2 को पार करके आएगी। अगर पार करती है तो माइनस कर दीजिएगा, अगर पार करेगी तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 50 डिग्री, ये आपका आंसर होगा। और पार नहीं करती है तो प्लस करेंगे, दिमाग में रखेंगे। तो क्या क्या हमने लिखा, मेथड आपको लिखना है यहाँ, ध्यान से सोचिए। क्या मैंने किया, पहला क्या हम किया, समय ज्ञात किया, सही है कि नहीं, समय ज्ञात किया। कैसे किया, दोनों के बीच में हमने डिस्टेंस बनाया, खाना गिना, जितना मिनट का है, समय ज्ञात किया। दूसरा स्टेप हमने क्या किया, समय में किससे गुणा किया, 6 से। इससे क्या आ जाएगा, कोण आएगा, आया कि नहीं, कोण 1 आया, देखो 60 आया कि नहीं। तीसरा स्टेप हमने क्या किया, जो दिया हुआ मिनट है, दिया हुआ समय मिनट, भागे क्या किया, 2 किया, डिवाइड बाई 2 किया। इससे भी क्या हमें मिला, कोण दूसरा मिला, देखो 10 से 2 से डिवाइड किया, 10 आया। फोर्थ स्टेप हमने क्या किया कि यदि मिनट की सुई
घंटे की सुई को पार करे तो दोनों को घटा दिया जाएगा। हाँ, दोनों कोण को घटा दिया जाएगा, अन्यथा जोड़ दिया जाएगा, अन्यथा जोड़ दिया जाएगा। पार करेगा तो घटाएंगे, नहीं तो जोड़ा जाएगा। ये आपका स्टेप था। यही इतना आपको अगर याद रहेगा तो कंफर्म है घड़ी खत्म हो जाएगी। ये पहला स्टेप। समय ज्ञात करेंगे। समय ज्ञात किया, कैसे किया? कोण बनाया, हमने जो कहा उसको लिखा, समय में 6 से गुणा किया तो पहला कोण आया, दिया हुआ जो मिनट है उसमें 2 से भाग दिया, दूसरा कोण आएगा। अगर मिनट की सुई घंटे की सुई को पार करती है तो घटाएंगे, नहीं तो जोड़ देंगे। पक्का? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यही वाला क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। ये आप लिख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, स्टेप समझ में आ गया ना आपको? देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है आप जरूर हमें बताएं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कि नहीं समझ में आ रहा, मेथड नहीं समझ में आ रहा, तो आप जरूर, जब तक बताएंगे नहीं तब तक हम कैसे जानेंगे आपको प्रॉब्लम हो रही। आप हमें जरूर बताएं कि कम से कम हम आपको नया मेथड बता सकें, हो सकता और इससे आसान सोल्यूशन दिया जा सके। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? चलो अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। ये स्टेप आप लिख लिया, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा मिटा दिए हैं इसको, थोड़ा सा लिख लीजिए। देखिए, ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन लिखिए। घड़ी में अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखिए 4:38 4:38 पर दोनों सुई के बीच कोण ज्ञात कीजिए। जल्दी बताइए कितना आया? एक चीज बताइए, यहां देखिए 4:38 हो रहा है, तो मतलब इससे पहले होगा कि नहीं? 2 मिनट 40 से जस्ट पहले होगा। एक सुई किस पे रहेगी? घंटे वाली 4 की तरफ। एक सुई किस पे रहेगी? 2। सही है ना? चेक करिए, ऐसा ही तो होगा, इससे 2 मिनट पहले होगा। अब बताइए कितना खाना हुआ? 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना। बताओ, यहाँ 5 मिनट, यहाँ 5 मिनट, यहाँ 5 मिनट, लेकिन यहाँ कितना मिनट? 3 मिनट, क्योंकि 2 ही मिनट तो ले लिया ना, 38 हो रहा। तो 5, 5, 10, 5, 15, 3, 18 मिनट हुआ कि नहीं? मिनट में किससे गुणा करते हैं हम लोग? हमेशा 6 से। तो कितना आएगा? 108। अगर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 में कितना होगा? 108। दूसरा जो समय दिया है कितना दिया? 4:38 था ना, ये समय कितना दिया हुआ है? 38। 38 में किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो कितना आएगा? 19 आएगा कि नहीं? बताओ। अब ये वाली मिनट वाली जो ये मिनट हैंड है, ये आर हैंड को पार करके आई होगी 8 पे, बिना पार किए तो नहीं आई होगी। तो पार करेगी तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो ये कितना आया? 9, और यहाँ से आया 8। तो कितना डिग्री का एंगल बनाया? 8, 9, 89 डिग्री का कोण बनाया। बताइए, आसान था? बस बना लेंगे तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ये समझ में आया। थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तुरंत बताएं आप, जहां ना समझ में आए अगर आप बताएंगे नहीं तो हम कैसे आपको सॉल्व कराएंगे। यहां तक कोई दिक्कत? चलो थर्ड क्वेश्चन है, लिखिए 6:10 पर दोनों सुई के बीच कोण 6:10। 6:10 पर दोनों सुई के बीच कोण। अब देखिए ध्यान से,
6-10 की बात कर रहा है तो ये इसका मतलब यहाँ पे देखिए ये 12 है, ये 6 है, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ क्या होगा 6-10 का मतलब क्या हुआ, एक सुई 6 की तरफ रहेगा, सही है। 10 का मतलब क्या हुआ, और दूसरी सुई मिनट वाली सुई कहाँ रहेगी, 2 की तरफ। हमारा आर हैंड रहेगा 6 की तरफ, मिनट हैंड कहाँ रहेगा 2 की तरफ, सही है ना। कितना खाना हुआ, 1 2 3 4, और एक खाने में कितना मिनट होता है, 5 मिनट। तो बताओ यहाँ 5 मिनट हुआ, यहाँ 5 मिनट, 5 तो कितना मिनट, 5 चौका 20 मिनट। 20 मिनट में किससे गुणा, तो कितना आया 120, 20 में गुणा करेंगे 120 आ जाएगा। अब बताओ 10 मिनट दिया हुआ है तो किससे भाग देंगे, 5, 2 से करेंगे तो कितना आया 5। बताओ मिनट हैंड क्या पार किया है, नहीं किया है, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 125 डिग्री। ये आपका आंसर होगा। बताओ कितना आपको लगेगा, बस ये अगर आप बनाना सीख जाएंगे तो ये आंसर पता ले जाएंगे, सही है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, क्या विवेक समझ में नहीं आया, आ गया। चलो अगला क्वेश्चन लिखिए। ये समझ में आ गया ना सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखिए आप, लिखिए 7:14 पर दोनों सुई के बीच कोण। 7:14 पर दोनों सुई के बीच कोण। फिर से मेथड वही, 7:14, सबसे पहले काम करना है घड़ी बनाना। जल्दी बताइए, जब तक मैं यहां बना रहा हूं तब तक आप आंसर बताइए। हाँ जो भी है, देखिए अब ध्यान से देखिए, यहां पे बताइए 14 का मतलब 15 से जस्ट एक ऊपर, सही है, 1 मिनट जस्ट ऊपर, तो मिनट वाली सुई इस पे रहेगा, सही है कि नहीं। घंटे वाली सुई किधर रहेगी, 7 की तरफ, ये आर हैंड हमारा 7 की तरफ रहेगा। कितना खाना हुआ, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, और 1 मिनट और है। बताओ एक खाने में कितना मिनट होता है, 5 मिनट, तो 5 चौका 20 मिनट ये हुआ, और 1 मिनट और दिया तो कुल कितना मिनट हुआ 21, सही है। 21 में किससे गुणा करते हैं हमेशा, 6 से, तो ये कितना आ जाएगा 126। यहाँ पे कितना दिया 14 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, बताओ क्या पार करके आई है, नहीं आई है, प्लस हो जाएगा। अब ऐड कर देंगे तो कितना है 133 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, हाँ 133, 133 डिग्री, ठीक है, पक्का है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 8:50 8:50 हमारा क्वेश्चन है 8:50 पर दोनों सुई के बीच कोण। जल्दी बताइए। बताइए 8:50 की अगर हम बात करें तो एक सुई किधर रहेगी, घंटे वाली सुई 8 की तरफ रहेगा कि नहीं, घंटे वाली सुई किधर रहेगी 8 की तरफ, और 50 हो रहा तो मिनट वाली सुई किस पे रहेगी 10 पे रहेगी कि नहीं। कितना खाना हुआ, 1 खाना 2 खाना, तो 1 खाने में कई मिनट 5, यहां भी कितना मिनट 5, तो कुल कितना मिनट है 10 मिनट। अब 10 मिनट में किससे गुणा करेंगे तो कितना आ गया 60। 50 मिनट दिया, 50 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा
बताओ ये पार करके गई होगी मिनट हैंड ना, गई है तो क्या करेंगे माइनस, तो कितना डिग्री आ जाएगा ये आपको बताइए, समझ में आ के पक्का। जब मिनट वाली सुई पार करेंगे तो जो 8 बजेगा वो भी सुई, हाँ तभी तो माइनस होगा, तब ये तो खिसक के 9 पे आ गई होगी लगभग, तभी तो कोण घटा है। अगर मान लो ये इधर होता तो ये ऊपर जाता, ये नीचे रह जाता तो दूरी बढ़ जाती, डिस्टेंस बढ़ेगा तो कोण बढ़ेगा। डिस्टेंस अगर कम हो रहा है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, कोण कम हो जाएगा। जो हमारा एंगल है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर सीधी लाइन है तो कितना होता है 180, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता है वैसे वैसे एंगल कम होता है, डिस्टेंस बढ़ेगा एंगल बढ़ जाएगा। समझ में आया, पहला टॉपिक ये समझ में आ जाएगा पूरा पक्का। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखिए, 3:50 पर दोनों सुई के बीच कोण ज्ञात कीजिए। थ्री 3:50 पर दोनों सुई के बीच कोण। फिर से वही काम करना है, पहले सबसे पहले घड़ी क्रिएट करना है। देखिए अब बताओ 3:50 हो रहा है, घंटे वाली सुई किधर होगी 3 की तरफ, और मिनट वाली सुई 50 पे होगी कि नहीं, ये कंफर्म है। मिनट वाली सुई किस पे होगी। अब 2 तरीके से देखा जा सकता है, इधर से देख सकते हैं, इधर से देख सकते हैं। आप याद रखिए घड़ी जैसे चलती उधर से देखिए, अगर छोटा वाला ऑप्शन दिया है 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। बताओ कितना खाना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 खाने का मतलब 7 में 5 से गुणा करेंगे, कितना मिनट आया 35 मिनट। बताओ 35 मिनट में किससे गुणा करेंगे 6 से, तो ये आया 210, सही है ना। अब बताओ 50 मिनट को मिनट में किससे भाग देंगे 2 से, तो कितना आया 25, क्योंकि पार करके गई है तो क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे, तो घटाएंगे तो ये 5 आया, 10 में से ये आया कितना है 185 आ गया, 185 डिग्री, सही है। अगर बाई चांस दूसरा ये वाला एंगल, मान लीजिए आपका जो एंगल आया वो ये आया है, आपका जो ये आंसर आया है वो ये वाला है, मान लीजिए उसने आपके ऑप्शन में ये ना देकर ये दिया, ऊपर वाला एंगल दिया, तो आपको क्या करना है 360 में से घटा देना, 360 में से 185 घटा दीजिएगा तो ये 5 आएगा, 15 में से ये 175 डिग्री आ जाएगा, तो ऊपर वाला कितना हो गया 175, नीचे वाला कितना हो गया 100। तो कोई भी ऑप्शन में दिया जाएगा, आप लोग निकाल सकते हैं पक्का, समझ में आया। 360 में से घटा दीजिएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए उसको बंद कर दो।